आगरा के तहसील खेरागढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव कुसियापुर में शुक्रवार को गलियां सूनी पड़ी थीं। रह रहकर घरों से महिलाओं की सिसकियों की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। हर तरफ पसरा मातम लोगों के दर्द बयां कर रहा था। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी कि काश बच्चे बच जाते, सही सलामत घर वापस आ जाते। लौट कर आने का वादा करके गए थे, मौत उन्हें क्यों खींच ले गई। शुक्रवार को गांव में अमर उजाला की टीम पहुंची तो यही हाल था। गांव के घरों में एक तरफ अपनों के खोने का गम था तो दूसरी तरफ बेहाल परिजन को संभालते लोग। गांव कुसियापुर के मोड़ पर रहने वाले 24 वर्षीय भगवती प्रसाद के पिता मुरारी लाल खेत में बैठकर आंसू बहा रहे थे। अमर उजाला रिपोर्टर ने जब घर में जाने की कोशिश की तो मुरारी लाल आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूछने पर बताया कि उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। भगवती घर में बड़ा था। छोटा बेटा हरिओम अभी 14 साल का ही है। घर की जिम्मेदारी भगवती पर ही थी। उसकी शादी 14 फरवरी को ही मथुरा की चंचल से हुई थी। बृहस्पतिवार को बेटा दोस्तों के साथ देवी प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए घर से निकला था। इसके बाद उसके डूबने की खबर आ गई। जब तक वो पहुंचे तब तक कुछ नहीं बचा था। बेटे के वापस आने की आस में वो रात भर उद्गन नदी के किनारे बैठे रहे, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। पिता ने बताया कि बेटा खेती करता था, इससे ही घर चलता था। हादसे ने उनका सहारा छीन लिया। इस हादसे ने गांव के रामवीर की भी खुशियां छीन ली। उनका 17 वर्षीय बेटा सचिन कक्षा 11 में पढ़ रहा था। पिता ने बताया कि बड़ा बेटा अंकित गाड़ी चलाता है, इस कारण वो छोटे बेटे सचिन को पुलिस और सेना में भर्ती कराना चाहते थे। इसके लिए सचिन तैयारी में लगा हुआ था। हर दिन दौड़ लगाने जाता था, कोचिंग में भी जाता था। परिजन ने बताया कि सचिन भंडारे में बैठा हुआ था। जब लोग विसर्जन के लिए जाने लगे तो वो भी चल दिया। उसके साथ मौसेरी बहन और माँ पप्पी भी गई थी। जब लोग मूर्ति लेकर नदी में गए तो सचिन भी चल दिया। यह देखकर माँ ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, मगर वो बोला कि माँ पास से ही आ जाऊंगा। बाद में अपनी शर्ट उतारी और माँ को दे दी। इसके बाद नदी में कूद गया, मगर किसी को नहीं पता था कि वो आखिरी बार जा रहा है, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। उसके डूबने पर माँ बहन चीखने लगी, मगर कुछ नहीं हो सका। माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। हादसे का शिकार 17 साल का अभिषेक भी हुआ। उसके पिता कुंवर राज टेलर हैं। उनका इकलौता बेटा अभिषेक कक्षा 12 का छात्र था। उसने कंप्यूटर भी किया था, इंजीनियर बनना चाहता था। उसकी 2 बहन सोनिया और आशिकी हैं। माँ नीटू देवी हैं। पिता ने बताया कि वह घर के आगे का हिस्सा बनवा रहे हैं। कमरे की छत पड़ी थी। इसी बीच गांव में देवी प्रतिमा स्थापित होने पर अभिषेक भी रोजाना जाने लगा। बृहस्पतिवार को भंडारे के लिए सुबह 11 बजे निकल गया था। इसके बाद लौट कर नहीं आया। पिता ने बताया कि बेटी सोनिया साथ गई थी। उसने ही फोन करके बताया हादसे की जानकारी पर वो घटनास्थल पर पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटे के डूबने की जानकारी पर मां की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार दोपहर को बेटे का शव मिला। डूबने वाले ओमपाल के पिता की कई साल पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसकी 4 बहन राधा, सोन देवी, रेवती और राखी हैं। रेवती की शादी नहीं हुई है। ओमपाल पर ही घर की जिम्मेदारी थी। वह इकलौता भाई था। उसकी मौत से मां रेशम के आंसू नहीं रुक रहे। बहनों का हाल बेहाल है। वह एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। 17 साल का मनोज कक्षा 10 का छात्र था। 4 भाइयों में सबसे छोटा था। पिता रामवीर ने बताया कि मनोज सेना में जाना चाहता था। गांव में दोस्तों के साथ दौड़ लगाने जाता था। बड़ा भाई नीरज भी उसकी तैयारी में लगा हुआ था। गांव में माता की मूर्ति स्थापित होने पर मनोज रोजाना जाया करता था। बृहस्पतिवार को विसर्जन के लिए दोस्त आ गए, उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया, मगर वो कुछ देर में आने की कहकर चला गया। बेटे के बारे में सुनकर मां रामवती की तबीयत खराब हो गई। उन्हें परिवार के लोगों ने संभाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।